हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम शुरुआत करेंगे मौर्य काल की। तो इसके पहले शुरुआत करने से पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है, ये देखिए आप। तो इसमें हमने जो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन पांचों को कंप्लीट करवा दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे मौर्य वंश से, यानी सम्राट अशोक। तो ये जो सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है, तो इसे हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 5 नंबर का आता है और टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं एग्ज़ाम में, और 100 का ही मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और घंटे 2 होते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में है। सेकंड क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, इंडिका, आर्यमंजूश्री, मुलाकापा या राजतरंगिणी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है। मेगास्थनीज इंडिका की, राजतरंगिणी इसकी है पाणिनि, ठीक है। थर्ड है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी या संस्कृत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। तो किस वर्ष लड़ा गया था कलिंग का युद्ध? तो 161 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व या 361 ईसा पूर्व या 461 ईसा पूर्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? तो कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? बौद्ध धर्म को। बी इसका राइट आंसर है। 6 है, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब किस राज्य में आता है? यहाँ डैश डैश है, इसका मतलब है किस राज्य में आता है पाटलिपुत्र? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। पाटलिपुत्र बिहार में आता है। फोर्थ क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है सॉरी। चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे तो किस ईस्वी में पैदा हुए थे? 340, 563 ईसा पूर्व, 189 या 99 ईसा पूर्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 340 ईसा पूर्व, यानी 340 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त या शिवाजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त, ठीक है। और आगे चलते हैं। 9 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? मौर्य, मेवाड़, मुगल या पेशवा? तो मौर्य वंश का शासक था। महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो वो भी मौर्य वंश के शासक थे। 11 क्वेश्चन है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित जो बौद्ध स्मारक है उसका निर्माण किसने किया था? मुगल, मौर्य, गुप्त या चौल राजवंश? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश। 12 क्वेश्चन है, चाणक्य को नाम से भी जाना जाता है, तो चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? राजशेखर, तेजस्वी, कौटिल्य या वात्स्यायन? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कौटिल्य। 13 क्वेश्चन है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? बाबर, चंद्रगुप्त, अकबर या कौटिल्य? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। 14 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे तो किस धर्म के अनुयायी थे? सिख, जैन, बौद्ध या जीव धर्म? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो इसका 14 का आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। बी इसका राइट आंसर था। 15 क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीन या दशरथ? तो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था?
देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या बृजेश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक और अलग नाम था विष्णुगुप्त। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? तो किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? शुंग, गुप्त, शिशुनाग या चौल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। यहाँ पे शिशुनाग है, यहाँ बाघ लग गया। 19 क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ या सत्यधनवन। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। सी इसका राइट आंसर है। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है बी, अशोक ने। 21 है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। रुक्मिणीदेही स्तंभलेख से, 13वें शिलालेख द्वारा, ह्वेनसांग के विवरण द्वारा या प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था उसका विवरण हमें किस लेख से या किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, 13वां शिलालेख। 22 क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो अशोक के जो अभिलेख थे उनमें से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख, तृतीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख या प्रथम स्तंभ शिलालेख। इसका राइट आंसर है द्वितीय मुख्य शिलालेख, ए इसका राइट आंसर है। 23 है, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख पाया गया है? जो निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ए, गोमती पुत्साद करनी से संबंधित नासिक प्रशस्ति। बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सी, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अशोक का अभिलेख पाया गया है निम्न में से। तो 23 का आंसर है बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है? यूनानी लेखक हैं जस्टिन, जिनके द्वारा सैंड्रोकोटस किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस भी कहा है जस्टिन ने, जो कि यूनानी लेखक थे। 25 क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राज्य देशों का सबसे पहले विघटन या डिसाइफर किसने किया? जेम्स प्रिंसेप, जॉर्ज वूलर, मैक्स मूलर या विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। तो सम्राट अशोक के राज्य देशों का सबसे पहले डिसाइफर किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने, यानी सबसे पहले पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। 26 क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर अपनी सेना को भंग कर दिया। कथन सेकंड है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध बन गया। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो राइट है वो है केवल 2, डी इसका राइट आंसर है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध धर्म बन गया। तो जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी अशोक ने वो थे उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त कौन थे? एक बौद्ध भिक्षु थे जिनसे इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, ये इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने सेना भंग नहीं की थी। 27 क्वेश्चन है, रुक्मिणीदेही के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का सुस्पष्ट विवरण देते हैं। निगली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से आपको बताना है केवल 2, केवल 1 और 2, ना तो 1 और ना 2। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है सेकंड, निगली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख करता है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में अनेक विदेशी राजाओं का
उल्लेख है, तो उन राजाओं को उनके देश के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ राज्य है और एक तरफ राजा है। तो चल सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया और कोरिंथ, एक तरफ राजा दिए हुए हैं, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो हमें इसका मिलान करना है कि किस राज्य में कौन से राजा थे। तो इसमें सीरिया 28 क्वेश्चन है। तो जो सीरिया था उसमें एंटीयोक थे, और जो मिस्र है वो टॉलमी, मैसेडोनिया एंटीगोनस, और कोरिंथ अंतिकिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो डी इसका राइट आंसर है। सीरिया का एंटीयोक, मिस्र का टॉलमी, मैसेडोनिया का एंटीगोनस और फोर्थ कोरिंथ का है अंतिकिन। ठीक है। 29 है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? स्कंदगुप्त, हर्ष, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक, बिम्बिसार, हर्षवर्धन या पुष्यमित्र? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन है, सोपारा कहाँ स्थित है? सोपारा कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। तो सोपारा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम एक और वीडियो इसकी लाएंगे जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, जाने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।